हेलो। इससे पहले के वीडियो में हम बात कर रहे थे लंबाई के मापन के बारे में। अब बात करेंगे द्रव्यमान के मापन के बारे में। तो द्रव्यमान यानी मास, किलोग्राम में हम इसको सामान्यतया नापते हैं। छोटे से छोटा द्रव्यमान किसका है और किस प्रास का है, यानी किस रेंज में है। तो छोटे से छोटा द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा कण अब तक खोजा गया है। हालांकि इलेक्ट्रॉन से भी छोटे कुछ कण जिनकी अभी तक कल्पना की गई है, लेकिन वो प्रमाणित नहीं हो सके हैं अब तक। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे छोटा, उसके बाद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर परमाणु, फिर अणु। कुल मिलाकर अणु, परमाणु और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सबसे छोटे द्रव्यमान होते हैं। और ये कितने होते हैं, ठीक, तो इसमें मैं लिख देता हूँ। अगर छोटे द्रव्यमानों की बात करें, द्रव्यमान का मापन, ठीक, तो किस किस का द्रव्यमान हमें बस याद कर लेना है, इसको समझ लेना है कितना है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर बात करें तो इसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन में लिख देते हैं m और नीचे लिख देते हैं e। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो लिखा जाता है, ये होता है 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक। इसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, एग्जैक्टली बराबर नहीं होता। तो यहाँ हम उसको एक ही संख्या से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जब हम उस द्रव्यमान का अंतर देखेंगे छोटे स्तर पर तो उसमें थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक। तो अब आया मास ऑफ प्रोटॉन बराबर है मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये संख्या है 1.67 10⁻⁻27 kg, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में है। अगर आप इसे 1000 से गुणा कर देंगे तो ये ग्राम में भी हो जाएगा, ठीक। तो ये है सबसे छोटा द्रव्यमान। सबसे छोटा जो मास है वो किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। इसके बाद बड़े से बड़ा क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 10⁻24 किलोग्राम में। अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो लगभग पृथ्वी का द्रव्यमान, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जाएगा 10⁻24 किलोग्राम, ठीक। 10⁻24 इसका रेंज है, प्रास है। इससे पहले भी कोई नंबर होता है, 2.1, 3.1, 5.1, जो भी एग्जैक्ट पृथ्वी का द्रव्यमान है, यानी ये 10⁻24 तक पहुंच गया। इसी प्रकार अगर सूर्य की बात करेंगे तो 10 की घात और बढ़ जाएगी, 10⁻30 तक पहुंच जाएगा, ठीक। तो सूर्य का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, ये बड़े द्रव्यमान हैं। लेकिन देखिए ये सब नापे जा रहे हैं किलोग्राम में, ओके। द्रव्यमान के मापन की और के जो और पैमाने हैं वो क्या हैं, ग्राम है, मिलीग्राम है, सेंटीग्राम है, डेसीग्राम है, हेक्टोग्राम है। इस तरह के जो और बहुत सारे जो पैमाने हैं वो भी हैं, लेकिन ये जो छोटे बड़े द्रव्यमान हैं ये किलोग्राम में लिखे जाते हैं, ओके। अब मान लीजिए एक सवाल आ जाए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइए। मान लीजिए मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ लूँ आपसे, एक प्रश्न पूछूँ मैं मान लीजिए आपसे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताओ, ठीक। तो इसका उत्तर क्या लिखोगे तुम, इसका हल क्या करोगे। 1 मोल तुम्हें पता होना चाहिए, 1 मोल कितना होता है बताओ। 1 मोल होता है 6.023 10⁻23, ये 1 मोल होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है,
मिल गया। तो अब हम मुझे पता चल जाएगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का कितना द्रव्यमान होगा। तो अगर मैं देखूं इसे तो अब आ जाएगा ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इसे मान लूँ मैं m, और 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻⁻31, और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 मोल में इतना होता है कुछ भी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी अगर माने, 1 मोल एक संख्या है, इतना होता है उसमें। तो इससे मल्टीप्लाई कर दें 6.023 10⁻23, तो ये किस में आ गया आंसर? ये आ गया किलोग्राम में। ठीक, तो ये आ गया इस तरीके से 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक, अब इसके बाद द्रव्यमान की छोटी बड़ी कुल कितनी इकाइयाँ हैं, कितने मात्रक हैं, उसके कितने तरीक़ों से मेजर किया जा सकता है, ये कॉमनली आप जानते हैं। आप ग्राम को भी जानते हैं, आप किलोग्राम को भी जानते हैं। बड़े जो मात्रक हैं, जो बड़ी इकाइयाँ हैं या बड़े द्रव्यमान हैं, उनको आप जानते हैं, समझते हैं। बात है छोटे की, तो छोटे में छोटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, बस इसको याद रखना है, इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक, क्योंकि जब आप एटॉमिक स्टडी करेंगे, जब आप एटम या परमाणु के अंदर की जानकारियाँ लेंगे, तो आपको इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, अब देखते हैं अब बात आई, आगे पहुंच गए हम कि जो गलतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, एरर है, वो किस किस प्रकार का एरर है और वो किस किस तरीके से आता है। ठीक, अब हम एक एक करके उन पर बात करेंगे और समझेंगे कि कौन सी एरर कैसे आती है। कोई एरर पहले से बनाई गई होती है, कुछ एरर पहले से बनाई गई होती हैं। जैसे मान लीजिए आप पेट्रोल खरीदते हैं, तो पेट्रोल पंप में अगर गड़बड़ी है, आप 1 लीटर पेट्रोल के पैसे दे रहे हैं और पेट्रोल मिल रहा है 1 लीटर से कम। ठीक, या वो इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया है जिससे पेट्रोल नाप कर दिया जा रहा है, या उसे जब आप देखते हैं आपके देखने में फ़र्क पड़ रहा है, आप सही से देख नहीं पा रहे उसको, उसकी जो रीडिंग है वो सही से मिल नहीं रही है आपको, उसका कोई नंबर मिट गया है या धुंधला है, आपको भ्रम हो रहा है उसमें। तो इस तरह की कितनी टाइप की त्रुटियां होती हैं और ये त्रुटियां कैसे निकाली जाती हैं, हम इनकी गणना कैसे करते हैं। अब मैं एक एक करके आपको त्रुटियों के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ओके, तो आप बात करते हैं मापन की त्रुटियां, यानी एरर इन मेजरमेंट, एरर्स इन मेजरमेंट। अब इसमें सबसे पहली जो त्रुटि है वो है एब्सोल्यूट एरर, यानी निरपेक्ष त्रुटि। सबसे पहली त्रुटि है निरपेक्ष त्रुटि, यानी एब्सोल्यूट एरर।
इसी पर हम सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि ये त्रुटि, देखिए सबसे पहले इसमें लिखा क्या है, एब्सोल्यूट एरर, यानी सही मायने में एरर, यानी गलती है और सही है वो गलती। इंस्ट्रूमेंट जो चल रहा है, जो कोई भी यंत्र काम कर रहा है, उस यंत्र में कोई गड़बड़ी नहीं है, वो एब्सोल्यूट एरर है। इसका मतलब उस यंत्र को बना ही ऐसे दिया गया कि वो त्रुटि जो है करता है, त्रुटि दिखाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इस तरह की त्रुटि दरअसल होती नहीं है, बल्कि जानबूझ के वो बनाई जाती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो एब्सोल्यूट एरर है वो, या कोई और त्रुटि है, ये त्रुटियां किस किस कारणों से आती हैं। तो पहले मैं नाम लिख देता हूँ, त्रुटि एक्चुअली होती कितने टाइप की है। इसके बाद दूसरा नाम लिखता हूँ मैं, इसके बाद है आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि यानी रिलेटिव एरर। और इसके बाद है प्रतिशत त्रुटि। इसे कहते हैं परसेंट एरर या परसेंटेज एरर, परसेंट एरर, है ना। तो कुल मिला के अगर गणनाओं के आधार पर देखें तो 3 टाइप की जो है वो त्रुटियां होती हैं, यानी गड़बड़ी होती है किसी भी मेज़रमेंट के अंदर। अब ये तीनों त्रुटि पैदा कहाँ से होती हैं, आती कहाँ से हैं। ठीक, अब उसमें क्या है, सिस्टमैटिक एरर, यानी यहाँ पे बात आई सबसे पहले क्रमबद्ध त्रुटियाँ। तो पहली होती है यंत्रगत त्रुटि, यंत्रगत त्रुटि। ठीक, यानी इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरे वाली एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की वजह से आई जो है त्रुटि, गलती जो है, यानी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की वजह से, यानी इसे कहते हैं प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता। प्रायोगिक तकनीक की कमी, ऐसे बोल सकते हैं, प्रायोगिक तकनीक की कमी। यानी हम कोई प्रयोग कर रहे हैं, उसमें जो चीज़ें होनी चाहिए, जो उसे करने की हमारी तरकीब होनी चाहिए, जो तकनीक होनी चाहिए, जो टेक्निक होनी चाहिए, वो ठीक नहीं है, उसमें कमी है। दूसरी यंत्रगत त्रुटियाँ, यंत्र में त्रुटि आ गई, इंस्ट्रूमेंट में त्रुटि आ गई, अपूर्ण रह गया, कंप्लीट रह गया। ठीक, अगर कंप्लीट नहीं, सॉरी, इनकम्प्लीट रह गया, यंत्र अधूरा रह गया, इस तरीके से उसका कैलिब्रेशन, उसका तालमेल ठीक से न बिठाया गया हो। ठीक, यानी कुल मिलाकर यंत्रगत त्रुटि मतलब इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, ठीक नहीं बना है तो गड़बड़ी करेगा। अब तीसरी है व्यक्तिगत त्रुटि, यानी अब ये व्यक्तिगत जो त्रुटि है, व्यक्तिगत त्रुटि यानी पर्सनल एरर,
पर्सनल एरर कैसे आती है? हम जब कोई रीडिंग लेते हैं तो हम उसे ठीक से देखते नहीं हैं। ठीक, मान लीजिए हम ठीक से एक स्केल को बिल्कुल सामने के पॉइंट से नहीं देखते, इधर से देख लेते हैं, इधर से देख लेते हैं, तो क्या होता है कि जो सही रीडिंग है वो नहीं आती। कुल मिलाकर किसी भी प्रयोग के अंदर या किसी भी परिवर्तन को हम देखते हैं, हमारा देखने का तरीका ठीक ना हो तो उस वजह से आती है पर्सनल एरर। यानी इंस्ट्रूमेंट ठीक है, यंत्र ठीक है, लेकिन हमने देखने में गड़बड़ कर दी उसके। अब आई कुछ रैंडम एरर, है ना। तो रैंडम एरर में क्या है? लीस्ट काउंट एरर। अब आती है यहाँ पहुँच गए, देखिए हम वापस यहाँ आ गई लीस्ट काउंट एरर, यानी अल्पतमांक त्रुटि। ये हो गई लीस्ट काउंट एरर। ठीक, अब ये तो बात हमने कर ली कि भाई जो ये त्रुटि हैं हमारी, ये कुल कितनी हैं, कैसे कैसे आती हैं। हमने बात की है इस तरफ की बात हमने अभी नहीं की है। ठीक, तो हम बात करते हैं सबसे पहली त्रुटि के बारे में, जो है निरपेक्ष त्रुटि। ये वाली त्रुटि, इसके बारे में बात करूंगा पहले। ठीक, एब्सोल्यूट एरर, सही मायने में एरर। ठीक, अब मान लीजिए कोई रीडिंग ली जाती है, उसमें कुछ एरर है। जैसे मान लीजिए डेसिमल के नंबर पे कोई एरर है। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, डेसिमल का नंबर है जैसे 8, और इसमें है एरर जो है प्लस माइनस 0.02 का एरर है। ठीक, यानी ये जो है, ये जो लिखी हुई है, ये है एब्सोल्यूट एरर। यानी कोई रीडिंग है 8 और उसमें 0.02 0.02 की गड़बड़ी हो सकती है। तो इस तरह की जो एरर होती है उसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब इसके बाद आई आपेक्षिक त्रुटि। ये कैसी होती है? रिलेटिव एरर कैसी होती है? तो इसे कहते हैं मुख्य मान के रिलेटिव, मुख्य मान के सापेक्ष जो त्रुटि है। तो इसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कोई संख्या है, मान लीजिए a है 8 प्लस 0.02 0.02 ये है। अब मैं ये जो चीज़ है, देखो ये यहाँ करते हैं प्लस माइनस, यानी मान बढ़ सकता है, थोड़ा सा घट सकता है। तो इसका मतलब ये है कि रिलेटिव एरर क्या है, सापेक्षिक त्रुटि क्या है? तो ये हो जाएगी डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए बटे ए। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है? ये है डेल्टा ए, यानी ए में कुछ थोड़ा चेंज हो सकता है। तो मुख्य मान के सापेक्ष त्रुटि को देखा जाए तो ये होती है आपेक्षिक त्रुटि। यानी अगर देखूँ यहाँ पे तो ये जाएगी 0.02 बटे 8, ये हो जाएगी रिलेटिव एरर, यानी आपेक्षिक त्रुटि। ओके, अब बात आई प्रतिशत त्रुटि। तो मुख्य मान का कितना परसेंट, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, ठीक, तो ये बन जाएगी प्रतिशत त्रुटि। यानी जो रिलेटिव एरर है, जो अपेक्षित त्रुटि है, बस उसको अगर मैं 100 से गुणा कर दूं तो बन जाएगी प्रतिशत त्रुटि। ठीक, यानी इस मान का कितना प्रतिशत है ये त्रुटि, यानी 8 का कितना प्रतिशत है? 0.02, 0.02। सिंपल सी बात है कि ये तीनों चीज़ें सिंपल हैं, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है समझने की, ये सीधे सीधे समझ में आते हैं। कोई नंबर लिखा है, उसके आगे प्लस माइनस में कुछ लिखा है, तो जो आगे लिखा है वो है एब्सोल्यूट एरर। अगर उसी से मुख्य मान को भाग कर दें तो क्या आ गई? रिलेटिव एरर, अपेक्षित त्रुटि। अगर अपेक्षित त्रुटि को 100 से गुणा कर दें तो क्या आ गई? प्रतिशत त्रुटि, परसेंट एरर। बहुत सारे आंकिक सवाल हैं, मैं आपको हल करके बताऊंगा। अब आई बात अल्पतमांक त्रुटि। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको, ये क्या है? लीस्ट काउंट एरर क्या है? ये कहता है अगर कोई पैमाना, कोई मापक यंत्र कम से कम जितना नाप सकता है
उसमें उतनी एरर हो सकती है। अभी मैं समझाता हूँ आपको कैसे। देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये फीता है। इस फीते में सबसे छोटी जो दूरी है वो है मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर को देखने का भ्रम हो सकता है। यानी एक मान लीजिए 5 और 6 मिलीमीटर के बीच में देख रहा हूँ, 5 और 6 मिलीमीटर के बीच में देख रहा हूँ मैं कहीं पे, तो मैं 5 लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ। इसलिए क्या है कि किसी भी यंत्र की जो सबसे कम नापी जाने वाली रीडिंग है, जो सबसे कम नापी जाने वाली नाप है, वो गड़बड़ हो सकती है। उसे कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। तो लीस्ट काउंट एरर पता करने का सीधा तरीका है कि किसी भी यंत्र से कम कितना नापा जा सकता है, उसकी कम से कम स्केल कितनी छोटी है, बस वो लीस्ट काउंट एरर होती है। क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट जो सबसे छोटी उसके अंदर मेज़रमेंट है, जो सबसे छोटा उसके अंदर मापन है, उसको देखने में 1 नंबर की गड़बड़ हो सकती है। जैसा मैंने अभी बताया, अगर इसमें मिलीमीटर देखूं मैं तो 5 और 6 के बीच में देखूं तो 5, 5.5, 6, तो 5 और 6 में गड़बड़, यानी 1 नंबर की गड़बड़, 1 मिलीमीटर की गड़बड़ इसमें हो सकती है। तो लीस्ट काउंट एरर क्या है? सबसे छोटी नापी जाने वाली जो माप है उसका 1 नंबर, बस। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स 1 मिलीमीटर को मान लीजिए 50 भागों में बांटता है। 1 मिलीमीटर को वर्नियर कैलिपर्स 50 भागों में बांटता है। या एक होता है स्क्रू गेज। ये मान लें कि एक स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर को 50 भागों में बांटता है। तो एक भाग गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि जब उसे घुमाते हैं स्केल को, देखते हैं कहाँ पर है, तो एक भाग में गड़बड़ हो सकती है। तो कितना लीस्ट काउंट हो जाएगा? 1 मिलीमीटर बटे 50। 1 मिलीमीटर का 50वां हिस्सा गड़बड़ हो सकता है। तो इस तरह की किसी भी यंत्र द्वारा कम से कम नापी जाने वाली जो मात्रा है, जो इकाई है, जो संख्या है या जो माप है, वो कहलाती है अल्पतमांक त्रुटि। ठीक। अब इस तरह के सवालों में कहीं आएगा आगे प्रश्न में, तो मैं इसे आपको कैलकुलेट करके भी, इसकी गणना करके भी बताऊंगा आपको। ठीक। तो कुल मिलाकर परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो ये इस प्रकार की त्रुटियां हैं। और फॉर्मूले की बात, अगर सूत्र की बात करें तो इसमें सूत्र है, आपेक्षिक त्रुटि में एक सूत्र है, यानी त्रुटि अपॉन मुख्य मान प्रतिशत त्रुटि में सूत्र है कि आपेक्षिक त्रुटि को 100 से गुणा कर दें, बस, और कुछ नहीं है। ठीक। अब बात आती है कि इन्हें निकालेंगे कैसे। अब इनकी शुरुआत करते हैं कि भाई इनको निकालते कैसे हैं। ठीक। अब इन सभी त्रुटियों को निकाल कर दिखा देता हूँ। ये कहता है, प्रश्न लिख रहा हूँ, उदाहरण लिख रहा हूँ एक मैं। प्रश्न कहता है, एक तार का प्रतिरोध R बराबर है 10 प्लस माइनस 0.5 ओम। ओम लिखते हैं ऐसे। ठीक। ओम, और ओम को ओम भी लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं ओम। ठीक। कहता है इसमें निरपेक्ष त्रुटि बताइए। पहला सवाल। तो इसमें जो निरपेक्ष त्रुटि है वो कितनी है? तो निरपेक्ष त्रुटि है प्लस माइनस 0.5 ओम, बस।
ये हो गया आंसर। ठीक है, अब दूसरा सवाल कहता है आपेक्षिक त्रुटि बताइए। आपेक्षिक त्रुटि बताइए। तो ये कितनी होगी? ये होगी एब्सोल्यूट एरर अपॉन इसका मुख्य मान। तो कितनी हो जाएगी? 0.5/10 और यहाँ प्लस माइनस रहेगा। ठीक, यानी हो जाएगी 0.05, यानी आंसर आ जाएगा 0.05। ठीक, प्लस माइनस, तो ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी अपेक्षिक त्रुटि यानी रिलेटिव एरर। तीसरा सवाल पूछा कि इसमें प्रतिशत त्रुटि बताइए। अब ये जो अपेक्षित त्रुटि आई है, बस इसको 100 से गुणा करना है। ठीक, यानी ये आ गई प्लस माइनस 0.05 इंटू 100, तो ये आ गया 5। ठीक, 5% आ गया, इसके आगे परसेंट लिख सकते हो। ठीक, 5% की गड़बड़ है। और आप देख रहे होंगे 10 में 0.5 गड़बड़ है, 0.5 गड़बड़ है, तो इसका मतलब 100 में कितना गड़बड़ होगा? 5% गड़बड़ होगा। ठीक, तो ये आ गई प्रतिशत त्रुटि। ठीक, अगर सूत्र की दृष्टि से देखें, इसको एक संख्या में बदल दें। ठीक, तो कैसे लिखते हैं सूत्र की दृष्टि से? कहता है एक तार का प्रतिरोध ऐसा है R0 प्लस माइनस डेल्टा R ऐसा है, तो इसकी जो अपेक्षिक त्रुटि है वो कितनी होगी? यानी आपेक्षिक त्रुटि ये हो जाएगी सिर्फ प्लस माइनस डेल्टा R। और नहीं, आपेक्षिक त्रुटि नहीं, निरपेक्ष त्रुटि है ना। निरपेक्ष त्रुटि लिखता हूँ पहले। निरपेक्ष त्रुटि कितनी हो जाएगी? तो निरपेक्ष त्रुटि ऐसे बना देता हूँ। ठीक, तो ये हो जाएगी प्लस माइनस डेल्टा R। अब लिखता हूँ आपेक्षिक त्रुटि। अब मैं सूत्र की दृष्टि से बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा। ये बन जाएगी प्लस माइनस डेल्टा R बाई R, और प्रतिशत त्रुटि ये बन जाएगी प्लस माइनस डेल्टा R बाई R गुणा 100। ठीक, तो तीनों त्रुटियों का ये सूत्र है। ठीक, इस तरीके से त्रुटि आप निकाल लेते हैं, उन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसके अलावा दो संख्याओं को जोड़ने में त्रुटि कैसे काम करती है, उन्हें गुणा करने में त्रुटि कैसे काम करती है, उन्हें भाग करने में त्रुटि कैसे काम करती है, यानी एरर ऑफ एडिशन योग की त्रुटि, एरर ऑफ मल्टीप्लिकेशन गुणा में त्रुटि, एरर ऑफ डिवीज़न भागफल में त्रुटि, एरर ऑफ सब्सट्रैक्शन घटाने में त्रुटि। ठीक, तो यानी दो की आवश्यकता पड़ेगी। कोई दो मान लेंगे, उनमें देखेंगे जोड़ने वाली कैसे काम करती है, घटाने वाली कैसे काम करती है। ठीक है, अब उसके लिए 4 चीज़ें बनानी पड़ेंगी हमें, एक जोड़ने के लिए, एक घटाने के लिए, एक गुणा के लिए, एक भाग के लिए। ओके
तो पहला है जोड़ने वाली और घटाने वाली त्रुटि, किसी संकलन अथवा व्यवकलन की त्रुटि, यानी एरर ऑफ एडिशन या एरर ऑफ सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहला नंबर है त्रुटियों का संयोजन। जो त्रुटियां हैं वो किस तरीके से संयोजित की जाती हैं, अगर जोड़ने में, घटाने में, गुणा भाग करने में त्रुटि हो तो कैसे करते हैं उसको। ठीक है, तो आ गया त्रुटियों का संयोजन। इसमें सबसे पहले आ गई जोड़ने और घटाने की संकलन या व्यवकलन की त्रुटि, है ना। तो एरर ऑफ एडिशन या सब्सट्रैक्शन, ये आ गया पहला। अब दो संख्याएं, दो मान हम मान लेंगे, दो भौतिक राशियां हम मान लेंगे। तो मान लेते हैं दो भौतिक राशि कुछ ए बी के पदों में मान सकते हैं, एक्स वाई के पदों में मान सकते हैं। तो ए बी के पदों में मान के मैं फार्मूला बना देता हूँ। ठीक, तो इसमें एक मान लेता हूँ मैं ए, ये है ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए। तो इसमें दिख रहा है कि जो डेल्टा ए है ये त्रुटि है और ये है एब्सोल्यूट एरर, यानी निरपेक्ष त्रुटि। दूसरी राशि है वो मैं मान लेता हूँ बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी। इसमें जो मान है मुख्य वो है ए नॉट और बी नॉट, और जो त्रुटियां हैं वो डेल्टा ए और डेल्टा बी हैं। अब जोड़ने और घटाने में त्रुटि। ठीक, अब देखते हैं जोड़ने में त्रुटि, योग में त्रुटि, है ना, यानी संकलन में त्रुटि। तो लिखते हैं जोड़ने में त्रुटि। तो जोड़ देता हूँ ए और बी में। तो ए और बी को जोड़ूंगा तो कोई नई चीज़ बनेगी, पी बनेगा, क्यू बनेगा, कोई नई भौतिक राशि बनेगी जोड़ने पर। तो मान लीजिए कि पी बनता है या क्यू बनता है, तो पी बन गया ए प्लस बी। तो अब ए प्लस माइनस ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी। अब देखिए इसमें जो ए नॉट प्लस बी नॉट है वो सही मान है, यानी एक्यूरेट वैल्यू है। एक्यूरेट वैल्यू यानी बिल्कुल सही मान है उसका। इसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, यानी देखिए ये आ रही है जोड़ने पर। ठीक, अब अगर P का बिल्कुल एब्सोल्यूट मान देखूं, यानी मैं कहूं कि P भी होगा P नॉट प्लस माइनस डेल्टा P, यानी जो इनको जोड़ने से प्राप्त राशि है उसमें भी एरर होगा। क्या? उसका एक सही मान होगा, एक उसमें एरर होगा, एक उसमें त्रुटि होगी। ये सही मान है, ये कितना होगा? कहता है जो इनका सही मान है ये उसके बराबर होगा, यानी जो P नॉट है वो होगा A नॉट प्लस B नॉट, क्योंकि इसमें एरर नहीं है। तो अब इस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ, यानी P नॉट प्लस माइनस डेल्टा P, और A नॉट प्लस B नॉट को भी यहाँ पे लिख देता हूँ P नॉट, और आगे आ रहा है प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। ठीक, तो ये जो P नॉट है ये क्या है? A नॉट प्लस B नॉट, यानी सही मान है, ये जोड़ने से प्राप्त सही मान है ये। तो इसे कैंसिल कर देता हूँ दोनों तरफ से, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, ये ख़त्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो गड़बड़ है, जो त्रुटि है वो देखिए आ रही है प्लस माइनस डेल्टा P प्लस माइनस डेल्टा A
प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक, ये आ रही है त्रुटि। अब इसमें इस त्रुटि को अगर आप रिलेटिव बनाना चाहते हैं, परसेंट में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन ये दोनों पर लागू होती है, प्लस माइनस दोनों पर। यानी संकलन जोड़ने में त्रुटि या घटाने में त्रुटि, ये फॉर्मूला दोनों पर काम करता है। क्योंकि ये जो प्लस माइनस है, ठीक, इसमें कहता है कि अधिकतम लेते हैं, इसलिए हमेशा प्लस ही लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, नेगेटिव लेते ही नहीं। इसलिए जो एरर होती है, जो त्रुटि होती है, वो हमेशा जोड़ी जाती है, घटाते नहीं हैं उसको। कोई भी एरर हो, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, उसको हम जोड़ते ही हैं। ठीक, तो ये बनी जोड़ने और घटाने की त्रुटि। इसके बाद देखेंगे आगे गुणा करने की, भाग करने की त्रुटि कैसी आती है। अब इस पर छोटा सा उदाहरण भी दिया है, एक ये उदाहरण भी करा देता हूं मैं आपको। यहाँ पर एक उदाहरण है तापमापी के ऊपर।